अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुझ वुचान लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन तो बह तुहस मेज़बान उज़मा शबीर तोह सारनी वेथ वंज खैर मकदम करान। नाज़रीन उम्मीद यह ज तुझ सारी ऐसो सेहतो सलामत तो दुआ करा अल्लाह ताला थीन तोह तह हमेश सेहतो सलामत आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इथ कन जन तुझ चता छु कि सेहत के निमन प्रोग्रामन मन विज़ विज़ मुख्तलिफ तकलीफन मुतल्लिक कत बात करान तो तोह ताम सह सलाह मशवर वातनावान युस जन हर रंग मौत पर आसान। नाज़रीन डॉक्टर साहिबा सत कत बात करने ब्रो छसो बह तुह गुजारिश करान जे अगर तुह वनकन कह त सवाल यसान डॉक्टर साहिबा सन जानन तुह हेकि वनकन सान फोन नंबरातन पे रब्त कर यम जन लगातार तुहदिस टीवी सेटस बोन कन स्क्रॉल गसान। वह गो यह गुजारिश करने ये तुह प्रोग्रामस मज शिरकत करियो प्रोग्रामस मज कॉल करियो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम तो सवाल प्रिजो मुख्तसर अल्फाजन मज अजकिस मौजूस पे युस जन अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या सिम्टम्स रोजान क्या रिस्क तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स पजन अपनावन तो यह सोरी करो डिस्कस पन्निस खास एक्सपर्टस सम डॉक्टर नईमा जान कंसल्टेंट गायनकोलॉजी एंड ओबस्टेटिक्स गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा मज। वलिव नाजरीन इस्तकबाल करो डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, सठा सठा इस्तकबाल तुहद सनिस अजीज यथ प्रोग्रामस मज। डॉक्टर साहिबा ये विज एनीमिया हज कत करान यह वन ऑफ द मेजर हेल्थ कंसर्न अगर इस कत करो प्रेगनेंट वुमेन हज तो अमुक असर बच्चन हंदिस सेहतस पे पेवान तो अत सकिस माज हंदिस सेहतस पे पेवान। तो नश जान शुरुआतस मज एनीमिया कत वनान तो यह कूता कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली ये विज हज कत करान। अगर करो WHO एज पर WHO डेफिनेशन तथ मन अनीमिया करान डिफाइन कि अगर 1 ग्राम बोन हीमोग्लोबिन पत तथ फर्दर डिफाइन करान कि माइल्ड क्या मॉडरेट क्या मगर कह बोन यह अनीमिया कैटेगरी मज। युस परसेंटेज अगर वो आउटसाइड J&K यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K इट्स 50%, मगर बदकिस्मती सान सान यथ यूनियन टेरिटरी मन 58%। यह ज्यादा कंपेयर टू अदर स्टेट्स अगर कंपेयर करो। वन डिफाइन करान कि सीवियर अनीमिया क्या जन सीवियर अनीमिया वनान अगर 7 ग्राम बोन हीमोग्लोबिन पत 9 to 7 वनान जी माइल्ड अनीमिया है, 10 to 10.9 वनान कि थोड़ा सा हज वहाँ अगर वो कि यहाँ पे मतलब सन यूनियन टेरिटरी है इसमें 11 बहुत रेयरली हम देखते हैं। अगर ऐसे 10 वी डिफाइन बिलो 10 ये कैटेगराइज कोर्मुत बिलो 10 अगर 10 ग्राम हीमोग्लोबिन तमिस लेबल करान एज एन एनेमिक मदर और एनेमिक पेशेंट। बिल्कुल सब ये कत करान टाइप्सन हंद क्या क्या किस्म एनीमिया है बेसिकली अगर कैटेगराइज करो अनीमिया गोडनेथ कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सत मज मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी 70%। दम पत अनीमिया यथ वजह ब्लड लॉस को मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल कुन सात वन बच्चे पे गो खून या बच्चेदान हिंद कुन सोर्स थ्रू गो खून या पाइल्स वगैरह तथ मन ब्लड लॉस गसान। त्रेयम कि अगर कह तिथ बेमार यमन मज खून च सेल डिस्ट्रॉय गसान सह अनीमिया कॉज करान। तथ मन मैक्सिमम इवान यम इनहेरिटेड यम जेनेटिक डिजीजन आसान। त्रेयम कि रेयर सह गो कि ब्लड सेल कम बनान। यम मेन 4 कैटेगरीज करान मगर मेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया यथ में 70% आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। बिल्कुल अम अलावा बी क्या क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया है। हाँ करान वन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया यह फर्दर कैटेगराइज कोर्मुत कि क्या क्या मे वोन कि 70% तह आयरन डेफिशिएंसी ब्या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी तथ वन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ब्या गो पत आयरन फॉलिक एसिड तो प्रोटीन बे B12 डेफिशिएंसी दैट इज डायमॉर्फिक अनीमिया अच्छ 3 चीजन हिंस डेफिशिएंसी आसान अत मज। बिल्कुल तुम हेकु डेफिनेशन युस आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया यह मेनली कि इसमें आयरन लेवल्स कम होती है। युस पत फर्दर इन्वेस्टिगेशन फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन आप चेक करते हो उसमें आपको पता चलता है अगर हीमोग्लोबिन कम पत इवेलुएट करान कि कम टाइप अनीमिया
ये छा मे आयरन डेफिशिएंसी, ये छा मे फॉलिक एसिड या ये छा मे विटामिन एग्जैक्टली बिल्कुल ओवरऑल छु कि अगर आयरन डेफिशिएंसी छे यू शुड सप्लीमेंट इट विद फॉलिक एसिड, प्रोटीन एंड B12 टू करेक्ट इट। जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला कि जो एनीमिया है इसका असर एक माँ के हेल्थ पे भी होता है और बच्चे के हेल्थ पे भी होता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी के हेल्थ पे क्या क्या असर इससे पड़ता है? वह अगर फीमेल युस प्रेगनेंट मगर सह अनफॉर्चुनेटली अनेमिक अत मज क्या कि अमिस फीमेल चांसेस आसान कि यह है कि यथ वन प्रीटर्म लेबर गोडनेथ रिजर्व कम, बेबी पन आयरन रिसोर्सेज रोजान माज निश निवान, मगर ये माजी डिप्लीटेड रिसोर्सेज उस तक क्या जाएगा अख स्टेज वातान ये माज हिंद रिसोर्सेज ति डिप्लीट गसान, बेबी क्या नी पत प्रीटर्म लेबर चांसेस, प्रीटर्म लेबर गो पन्ने टर्म ब्रोट बच्चे जुन, अगर बेबी प्रीटर्म होता है तो उसमें फिर बाकी कॉम्प्लिकेशंस है यथ मॉर्बिडिटी वन, इनफैक्ट मोर्टेलिटी, इन्फेक्शन रेट्स इंक्रीज होते, या ब्याक बच्चे कमजोर जवान यथ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वनान, बच्चे डेवलप तम हिसाब ये तमिस जेस्टेशनल एज ये रतन हूं सह आसन गछि सह एप्रोप्रिएट करान तथ कॉरस्पॉन्ड क्या प्रीटर्म डिलीवरी गछ उसमें न्यूनेटल केयर की ज़रूरत बहुत पड़ती है, या कहन बच्चन मज युस कम छु मगर सह आमुत वुचने कि इन्फेंटाइल बिहेवियरल चेंज ति आमच वुचने ड्यू टू अनीमिया, या कहन बच्चन मज हालांकि परसेंटेज कम छु अनीमिया बिकॉज ऑफ मदर बीइंग अनेमिक। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ये कत करान कुन ते बेमारी वुचान कह ना कह वजूहत तमिक आसान, ये वजह वन एनीमिया हज कत करो यिथ कन तुम अमिक वेरियस टाइप्स ते वनव क्या वजूहत रोजान? अगर प्रेगनेंसी हिंस कत करो गोडनेथ प्रेगनेंसी मज आसान कि या आसान माज बिफोर कंसेप्शन बिफोर प्रेग्नेंट रोजन ब्रोठी सो अनेमिक, तो प्रेगनेंसी में अनेमिक हो जाएगी। दयिम कि प्रेगनेंसी मन मोज हेकान पूर खेत चेत क्या मे उल्टी यथ हाइपर एमिसिस पन्ने लैंग्वेज मज वनान, गो अगर डिप्लीटेड रिसोर्सेज ऑलरेडी सह हेकान तिम वापस रिन्यू करित की, सह हेकान तिम वापस रिसोर्सेज रिबिल्ड करित की। त्रेम चीज कि अगर बे वुछ कॉमन ये कि हमारे जो ईटिंग हैबिट्स है, जो खान पान के जो हैबिट्स है, दे आर नॉट अप्रोप्रिएट कि अनीमिया कर इस करेक्ट। डेफिशिएंट डाइट प्रेगनेंसी मंज वॉमिटिंग इन सुन हेकन प्रॉपरली डाइट निथ, या प्रोलॉन्ग लैक्टेशन वारिया माज तिम चोर बच्चे तो लैक्टेट करान, या स्पेसिंग दोन प्रेगनेंसियन मज अगर एक कम गैप रोजान ऑलरेडी एक प्रेगनेंसी निमुत डिप्लीट रिसोर्सेज कर वन ब्या प्रेगनेंसी जल्दी रोजान, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज कम आसान, अम गसान ब्या प्रेगनेंसी ऑलरेडी डिप्लीटेड, यह बे प्रेग्नेंट गो बे फर्दर अनीमिया अमिस माज, या कि डॉक्टर साहब अत पे करो फर्दर कत बात प्रोग्रामस में जुड़े अलहान मलिक अनंतनाग पे वली हुन सवाल बोजो। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इस्तकबाल तुहन प्रोग्रामस में पन सवाल पृछो। मैडम मे नाव एहान मलिक। जी इस्तकबाल तुहन प्रोग्राम मैम कि ये ब्लड क्या कम गसन तो एम खतर क्या क्या एहतियात कर ब्लड रोज ठीक? तुम मा करी मन से इंटरेक्ट। अरहान साहब तु हेकु रिपीट पन सवाल करित? मैम मोन सवाल ये प्रेगनेंसी में क्या गसन खून कम, तो खून ठीक थान खतर क्या क्या करो? जी अरहान साहब अस वन ऑलरेडी कि हाँ कुछ बोलना क्या थाम छमन बे प्रसुन तुहन चा बे का सवाल? बस बस शुक्रिया मैडम। जी शुक्रिया कॉल करने खतर। जी अस वोन प्रेगनेंसी मज कंडीशन वन फिजियोलॉजिकल अनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, तथ मज क्या गसान वारिया फिजियोलॉजिकल चेंज प्रेगनेंसी मज, तो ये कि खून मतलब वन व्युठ पुठ पुठ कि खून तनान, युस ब्लडुक वॉल्यूम सो अगर 50% इंक्रीज गसान, मगर ये ब्लड सेल जो जिनकी वजह से अगर कम हो गई तो अनीमिया दे इंक्रीज ओनली बाय 20%। गो ये डिस्प्रपोर्शनेट यपर ब्लड डायल्यूशन करुन, क्योंकि यूट्रस को भी ब्लड सप्लाई ज्यादा जानी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन जो होता है अथ मन अराउंड 30 वीक्स मनो 7 रेत पत ये रीजन गसान कि हीमोग्लोबिन हेकान फॉल गथित। वह अगर 7 रेत ब्रोट कि
ऑलरेडी आसे अनिमिक तो वो फिर सीवियर अनीमिया हो जाएगा। बे ये मे वोन गोडनेथी कि प्रेगनेंसी मज रीजन्स क्या छ अमिक अनीमिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मोज छन प्रॉपर डाइट निमा या स्कोर आयरन फॉलिक एसिड B12 यमन चीजन। दयिम कथ कि उल्टी वारिया माज प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन है कि मेन हन श्रपानी की मेन हन हजमी क्या गसान सह अनीमिया इफ नॉट ट्विन प्रेगनेंसी या दो खुद ज्यादा प्रेगनेंसी तथ मन माज ज्यादा जरूरत सह अनीमिया हेकान कॉज करित या कि यह गम स्पेसिंग प्रेगनेंसियन मज कम गमच तम वजह से ऑलरेडी डिप्लीटेड दयिम प्रेगनेंसी रूज अचन रिसोर्सेज तो माँ बेचारी क्या करेगी अत करेक्शन यमो वो कि यह कित हेको कर अत कि तुम गोडनिक 3 रेथ यथ मज वोनू कि वॉमिटिंग मतलब मे वो कि वॉमिटिंग कंस सारे मैक्सिमम फीमेलन प्रॉपर एंटीनेटल केयर डॉक्टर सबस गसन सह दी तुम मेडिसिन यम सह कम गि वॉमिटिंग ताकि तुम हेक्यू पन खेन चेन बेस गोडनिकन 3 रेतन फॉलिक एसिड थान या बे क्या सप्लीमेंट सह हेक्यू तुम प्रॉपरली नित बे इम्पॉर्टेंट अत वन बह कॉन्ट्रासेप्शन प्रॉपर गैपिंग बिटवीन प्रेगनेंसी सो दैट मदर गि डिप्लीट यमो रिसोर्सिजो सह बे अगर वन ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट्स ये मल्टीपल प्रेगनेंसी वनान तथ मन एडिशनल डाइटरी सप्लीमेंट माज दिन बे ब्या चीज एडप अत कर कि अगर खेन ई बनावन आयरन यमन मज बानन मज दैट ऑल्सो एड्स दैट ऑल्सो हेल्प्स बे रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स करें वनान कि 7 रेतन ताम कम से कम 4 वीकली गसान एंटीनेटल कुन साथ कि पेशेंट पान हालांकि पेशेंट सिम्टम देता है कि मे डॉक्टर सबस निश मे थकावट मे निंद्री मे घबराहट गसान मे बछे लगान मे पल्स वथान मे तेज वथान नब्ज यम क्या अनीमिक सिम्टम्स मगर तम पत्त डॉक्टर सबस निश अगर तुम यमो मज कह सिम्टम बासान डॉक्टर सबस निश गन सह कर स्क्रीनिंग अनीमिया किस कैटेगरी में हमें आ रहा है सो दैट पेशेंट कैन बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली तमी हिसाब ई तमिस पेशेंटस ट्रीटमेंट दिन ओरल आयरन ऑलरेडी हाँ ब्या जो एक मे कॉमन वो प्रेगनेंट फीमेलन मन म्यादुक दवा फुल कंटिन्यूसली खेवान जो कॉमन आप देखोगे हर घर में म्यादुक दवा फुल खेवान तम सह आयरन एब्जॉर्बिशन गसान हैम्पर कंप्लीट एब्जॉर्बिशन नहीं होती है आयरन मे खो अथी आयरन बस खेवान दवा मगर मे तो अनीमिया रीजन या निमुत आयरन दवा फुल बेस्ट एब्जॉर्बिशन अगर वनो आयरन कर गसान वन कि बेस्ट एब्जॉर्बिशन एसिडिक मीडियम में होता है जो स्टमक का होता है तथ तेल फाके नुन मगर अनफॉर्चुनेटली फाके म्याद आयरन फुल कहीं टॉलरेट हेकान कर बिल्कुल जो हमने कॉमनली देखा है तो एट लीस्ट चाय चे अम पत नुन 1 घंटस आयरन टैबलेट कहें बत खो इमिडिएटली खे आयरन टैबलेट कह या दोद वोद चो अत आयरन टैबलेट अंद पत कह क्योंकि यमो हेकान अनीमिया गमो चीज़ों या अल्कोहलिज्म फीमेल्स में अगर या होपफुली यहाँ ज्यादा नहीं है दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन्स फॉर अनीमिया स्मोकिंग नॉट दैट मच बट अल्कोहल इनटेक कैन यस डॉक्टर साहब इत तुम तुम वन क्या किस्म क्या डिफिशंसीज यमो से एनीमिया हेकान गत तथ मन आयरन डिफिशंसी फॉलिक एसिड या वाइटामिन B12 यमन हिंद सिम्टम्स अलग अलग हेको पाने पर्जन कि मे आयरन डिफिशंसी गमत या जन प्रेगनेंट वूमन या मे वाइटामिन B12 कि मे फॉलिक एसिड गमत वो बेसिक सिम्टम्स इन ऑलमोस्ट व्युठ पुठ पे पेशेंटस कॉमन सिम्टम्स मगर ये मे वो तुम गोडनेथी कि अगर कंस प्रेगनेंट फीमेल यम सिम्टम्स बासान वन डिस्कस कर बेहतर तो अफजल क्या कि हर कुन गवर्नमेंट हॉस्पिटलस मज फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर डायग्नोसिस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अनिमिक मदर्स बेहतर तो अफजल अगर तुम यमो मज कह सिम्टम बास्याव पन डॉक्टर सब तुम नजदीकी हेल्थ सेंटर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या बे जाए तत कर कंसल्टेशन ताकि तुम स्क्रीनिंग गि तो प्रॉपर स्क्रीनिंग गि जी किस टाइप का अनीमिया ट्रीटमेंट पकि तमी हिसाब तुम वो कि स्क्रीनिंग डायग्नोसिस ज्यादा जरूरी ट्रीटमेंट ब्रो डायग्नोस्टिक ऑप्शन क्या डायग्नोस्टिक ऑप्शन गोडनेथी वो युथी डॉक्टर सबस निश गोडनेथी सह ये साइंस वनान सिम्टम गो पेशेंट आ मे कंप्लेन कर मे मे वच कम मे घबराहट गसान मे पल्स रेट मे थकावट कल दोद वन डॉक्टर सब कर तुम चेक
यथ तुह यूजुअली वुचमुत डॉक्टर साहब छु तुह गोड अनिमिक छु बासान फेशियल अपीयरेंस एडिमा आसि फोख आसि डॉक्टर साहब छु गोड दिवान यथ चे हज छु खूनच हज छु कमी पत स्क्रीनिंग्स डॉक्टर साहब तु कन्फर्म करान कि कथ रेंजस मन अनीमिया सु थाय तुम हीमोग्लोबिन टेस्ट या CBC पत फर्दर इवैल्यूएशन खतर अगर अथ मज आव कि ना हीमोग्लोबिन हज छु कम खून हज छु कम पत डॉक्टर साहब फर्दर इवैल्यूएशन थावान यथ मज पत बाकी थोड़ा हायर इन्वेस्टिगेशन कर यमो सत डिफरेंशिएट च हेकान करित बिल्कुल पेरिफेरल ब्लड फिल्म फेरेटिन लेवल्स बाकी चीज ति जी बिल्कुल डॉक्टर साहब इत कन वुचान कह बेमार सर्टन एज ग्रुपस गछान या फीमेल्सन वन ज्यादा गछान वन अगर कत करान एनीमिया हज क्या कमन ज्यादा आसान खतर यह गसनुक यमन मे वोन तुह गोडनेथी अख वोनो तुह आज टॉपिक प्रेग्नेंट फीमेल्सन हुंद यमिस डाइटरी इनटेक कम या बह वन ये कि हमारे हैबिट्स जो है वर्म मैनिफेस्टेशन वो कुकिंग हैबिट्स हमारे कैसे युस मे वोन कि कैटेगरी ऑफ अनीमिया कर डिफाइन तथ मज ब्लीडिंग ब्लीडिंग गसन सत गसान चाहे सह ब्लीडिंग बच्चे पेट गसान बच्चे दान किन गसान या पाइल्सन हिंज वजह सत गसान यथ मज वनान बह वन अथ मज खान पान तु इम्पॉर्टेंट कि सोन कुकिंग पैटर्न्स क्या फॉर एग्जाम्पल कुन सात सू तथ वन कि हुक वर्म मैनिफेस्टेशन दैट ऑल्सो कॉजेज अनीमिया या अच्छुन आम दवा नुम तुम गवर्नमेंट स्कीम कि फर्स्ट 3 months के बाद हर प्रेग्नेंट फीमेल को डिवर्म करो हर प्रेग्नेंट फीमेल दीव आम दवा खेन खतर प्रेगनेंसी मज प्रोन कि फीमेल कि अमिस गछ अनीमिया यमन तुम वोन कि फिजियोलॉजिकल अनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी गसुन तवे गोडनेथी रिसोर्सेज थवन अमिस बिल्ट अप करित ताकि अगर पत गछ ते अनीमिया मे आस ऑलरेडी रिसोर्सेज हाई मे गछ तूत अनीमिया गछुन किया या अमिस खेन चन यह हेकान बिचार खेन चन कम खेत या कम हेरिडिटरी वो तम प्रोन तम रेयर केसेस स्किल सेल अनीमिया थैलेसीमिया दे आर रेयर केसेस मगर मेन जुस मे तुन यमिस मज ऑलरेडी डेफिशिएंसी आस उसको तो अनीमिया होना ही है बिल्कुल डॉक्टर साहब ये विज कत करान युस नॉर्मल प्रेगनेंसी फैटिग या एनीमिया सत वीकनेस यी अख एक्सपेक्टिंग मदर कित कन हेकि डिफरेंशिएट करित इमन मज फॉर एग्जाम्पल बह वनो तुह कि वारिया मे हज थकावट गसान मतलब जो पेशेंट आते मे हज थकावट मगर थकावट खाली सिंपल थकावट छुन जरूरी कि यह आसे ड्यू टू अनीमिया यह कि बाकी कंडीशनन मज त वन एडिशनल फीचर्स कि अमिस बासे पानस मे घबराहट गसान मे हज निंदर इवान मे हज बह बिल्कुल लगान कहीं मे हज हार्ट चलान हूँ बे आसे यूजुअली अनीमिया हस मज अगर सीवियर आसे अथ आसे जंगन सह वरम खसान प्रेगनेंसी मन दो खसान मगर अथ मज सह डायग्नोस्टिक फीचर मे हज वरम जंगन बिल्कुल अगर कत करो रिस्क फैक्टर्सन हुंद वन ऑफ द मेन ये सोन आज सब टॉपिक क्या रिस्क फैक्टर्स रोजान माज खतर अगर वो अगर मोज अनिमिक प्रेग्नेंट फीमेल अनिमिक अस कोर कि अथ मज अमिस चांसेस आसान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करो गोड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सह स्टेट यथ मज ऑलरेडी यह इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट आसान इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मीन्स कि इन्फेक्शनस अगेंस्ट फाइट करनस अमिस फीमेल आसान चाहे सो एनेमिक ना ऑलरेडी कम आसान ताकत कि सो कर इन्फेक्शन प्रेगनेंसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अम बिचारे ताकत रोजान कम इन्फेक्शन फाइट करने खतर पनुन हर कंस डिफेंस मैकेनिज्म वह अगर अनीमिया सम डिफेंस मैकेनिज्म बे लोअर गसान गो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर अनिमिक इनक्रीज गसान दम अगर वन यह अनिमिक मदर अमिस चांसेस आसान प्रिटर्म लेबरस मज गछनिक मतलब बिफोर 9 months अमिस हेकि गछित प्रिटर्म डिलीवरी त्रेम कि वह अगर ऑलरेडी खून कम डिलीवरी विज नॉर्मल कि वन यह क्वांटिटी ऑफ खूनस अगर नॉर्मल डिलीवरी गई फॉर एग्जांपल 500 ml नॉर्मल अगर ऐ ब्लड लॉस गई मगर अमिस फीमेल चांसेस आसान कि अमिस हेकि ज्यादा अत अम टाइम त ब्लीडिंग गछित अगर वह ऑलरेडी ओस खून कम वन गई ब्लीडिंग जन ज्यादा अम सात अमिस पन्ने जोस ते आसान अम सात खतर गो यह पीरियड दयम वन चलो जी डिलीवरी भी ठीक हो गई इन्फेक्शन ते गो न पत परप्यूरियम वनान डिलीवरी पतुक टाइम वनान तथ मज त सेप्सिस यथ इन्फेक्शन वनान अगर यह एनेमिक अमिस अथ मज इन्फेक्शन गछने खतर आसान
खतरात आसान। रुस्तबा ये इस कथ करान ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन नश अवेलेबल रोजान यमन खतर ट्रीटमेंट ऑप्शन मे तुम वो गुड करो गोड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रीनिंग एस ऑलरेडी डिस्कस कोर दम पत सप्लीमेंट आयरन सप्लीमेंट्स प्लस डाइटरी एजुकेशन टू द प्रेग्नेंट फीमेल कि जी आपको कौन कौन सा आयरन रिच डाइट्स कौन कौन से फॉलिक एसिड रिच डाइट्स बे कम सात अगर तुम आयरन टैबलेट छो दिवान अस कम टाइम यह नुन वन ट्रीटमेंट इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ अनीमिया अमिस माइल्ड मॉडरेट कि सीवियर अगर माइल्ड अनीमिया हको अमिस करेक्ट कर कि हर सरकारी हस्पतालस मज फ्री आयरन टैबलेट तिम दिवान ठीक अगर माइल्ड अनीमिया बे पत यूजुअली 15 डेज पत अगर अनीमिया गो 15 दुह पत अमिस वन कर पन हीमोग्लोबिन बे चेक अत यस बे एडप कर प्रेग्नेंट फीमेल चेकअप करने गसान गोडनुक विजिट तथ वनान बुकिंग विजिट कि प्रेग्नेंट फीमेल गई डॉक्टर साहबस ने चाहे सो PHC गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई अम कोर बुक पन पान दैट इज कॉल्ड अ बुकिंग विजिट कि यह गई एसोसिएट विद दिस हॉस्पिटल तथ मज गोडनेथी स्क्रीनिंग गसान कि हाई रिस्क यथ मज अनीमिया तु स्क्रीनिंग फॉर कि मदर मा मे वनकनसी बुकिंग गोडनिक प्रेगनेंसी गई कन्फर्म यह बेहतर आसान प्रेगनेंसी गई कन्फर्म आप जी जाओ नज़दीक वाला जो PHC है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं आप अपने आप को बुक करा लो अथी स्क्रीनिंग शुरू गसान नॉट ओनली फॉर अनीमिया फॉर अदर हाई रिस्क्स एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी अत गई स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर पत कम से कम प्रेग्नेंट फीमेलन वारियन जान स्पेशली इन रूरल एरिया मन वचान तिम फॉलो अनफॉर्चुनेटली करान क्या वो पेशेंट्स फिर स्किप हो जाते दे कम एट द लास्ट स्टेज विद सीवियर एनीमिया यथ मज मोर्टेलिटी तक बुकिंग के टाइम पे हो गया आपकी स्क्रीनिंग जी आप एनीमिक हो करेक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ब्याक पत कि कम से कम अगर 4 वीकली विजिट्स करान हर ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी डिवाइड करा इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स पेशेंटस वनान हर ट्राइमेस्टरस मज कम से कम अकि लटि कर हीमोग्लोबिन चेक ताकि अगर डिप्लीशन आसि सु गछि तमे हिसाब ट्रीट बे डिप्लीशन गछि एब्रप्टली कह सीवियर अनीमिया अचानक से नहीं हो जाएगा ये तो पहले माइल्ड हो जाएगा फिर मॉडरेट देन इट विल गो टू सीवियर यस अगर इस स्क्रीनिंग करा हर ट्राइमेस्टरस मज पेशेंटस कि हीमोग्लोबिन कूता कथ रेंजस मन तो उस ट्रीटमेंट विल स्टार्ट यह ईजी बना पेशेंटस खतर तो डॉक्टरस खतर वन ट्रीटमेंट कित कन तुम वनो डाइटरी सप्लीमेंट जी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो फ्रूट्स लो और आयरन टैबलेट जो आपको सप्लीमेंट दिया गया है वो लिया करो बे ब्याक चीज़ कि अम पत स्क्रीनिंग कर वन द्रो तुम अनीमिया वन कैटेगरी अगर मे माइल्ड अनीमिया डाइटरी एंड ओरल आयरन इनटेक अगर अब सीवियर है जो हम कहते हैं तथ मज पेवान आयरन इन्फ्यूजन्स लागन जो इंजेक्टेबल्स दे आर ऑल्सो फ्री एट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स द लेटेस्ट जो है उसमें कार्बाक्स मॉल्टोज जिससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है इसकी अत मज वन कि 7 रेतन ताम अगर अनीमिया करिव करेक्ट विद ओरल एंड डाइटरी हैबिट्स पत 36 वीक्स तक अगर नहीं अनीमिया करेक्ट हुआ तो जी आयरन इन्फ्यूजन लगा लो फीमेल्स को दे आर फ्री एट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तम पत गो न 36 पत 36 वीक्स के बाद जो है उसमें अगर अनीमिया करेक्ट नहीं हुआ यू मे नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स यथ मज प्रेफर करान खून ची सेल तथ पैक्ड सेल वनान यथ मज खाली बह खून ची सेल ट्रांसफ्यूज कर बिल्कुल रुस्तबा इत तुम ट्रीटमेंट ऑप्शन यह कत कर यथ मज सप्लीमेंट दिवान आयरन सप्लीमेंट फॉलिक एसिड या विटामिन B12 या इन्फ्यूजन्स वगैरह मगर यम विज कत करो एक्सपेक्टिंग मदर हिंज तमिस मज हेकि बे कह हेल्थ इशू तमिस जन मज हेकि डायबिटीज तमिस कित कन सप्लीमेंट दिन नहीं आयरन सप्लीमेंट शी कैन टेक हाँ डाइटरी काउंसलिंग तमिस जरूरी करन कि फॉर एग्जांपल अगर मदर कह अनिमिक एक्सेप्ट अनीमिया तमिस कहें तमिस वनो कि आयरन रिच डाइट नीज आयरन रिच डाइटस मन तमिस वन अगर फॉर एग्जांपल नॉन वेज लेती ची प्रेफर करान नी क्रहन माज फ्राई कर खे क्रहन माज चौगंदर सलाद खेज मगर इस तुम वनो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अब डायबिटिक मदर है डायबिटिक मदर तमिस अनीमिया तम काउंसलिंग तो यम काउंसलिंग नहीं
उस जो डायबिटिक मदर है विद अनीमिया, उसकी काउंसलिंग बिल्कुल डिफरेंट रहती है। उसको हमें वो आयरन रिच डाइट्स देने यम ने तमिस डायबिटीज़ ते हेकन डायबिटीज़ की वजह से हार्म करन बेबी, यमो सत तमिस शुगर लेवल्स अल्टर गछन। जी बिल्कुल, इत कन जन डायबिटीज कत करो तुई कह अख एक्सपेक्टिंग मदर आस तमिस मज हेकि ब्लड प्रेशर ते बिल्कुल तो अत मज क्या पज तमिस करन? मतलब अगर अनीमिया छु ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम ते यस, तो ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट्स है अवेलेबल ब्लड प्रेशर के लिए। मगर फर्क मा पे यह ट्रीटमेंट अनीमिया छु अलग, अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोलेबल है उससे तो और बेबी पे इफेक्ट बैड इफेक्ट्स हो जाएंगे। डायबिटीज है, अनीमिक है तो उससे और इफेक्ट बेबी पे हो जाएंगे। दैट विल डिटोरिएट, दैट विल इट्स एडिशनल रिस्क फैक्टर्स, दे एड अप टू द रिस्क फैक्टर। जी बिल्कुल। दोस्तों ये विज बच्चे दिवान अक्सर वुचान अमिस मज कह ना कह हेल्थ इशूज यमन हिंद क्या वजूहत हेल्थ इशूज रिलेटेड टू अनीमिया। हेल्थ इशूज रियल माजी इज डिप्लीटेड मे तुम वो बच्चे गोडनेथ रिसोर्सेज निवान माज मज कड़ित। मोज बेचार अगर सो ऑलरेडी अनीमिक बच्चा अपना लेता रहता है, लेकिन अगर वह माजी को डिप्लीट तो बेबी कहाँ से लाएगा? जी बिल्कुल, बेबी कहाँ से? प्रिटर्म को अनीमिया की वजह से कत करके प्रिटर्म डिलीवरी, प्रिटर्मस मन सेप्सिस, बेबी इन्फेक्शन या न्यूनेटल एडमिशंस तिहिंद इंक्रीज गसान, या ये तो मे अदिन कह अनीमियाज हेरिडिटरी माजी हिंद पे तरान बच्चस, उनका फिर ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही अलग हो जाता है। जी डॉक्टर साहब ये विज कत करान अनीमिया अक्सर वुचान यह अनीमिया यह ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुचान देन यम बाकी स्टेजेस लाइफ हिंद, अमु क्या रीजन? अनीमिया में ऑलरेडी मीन्स डिमांड ज़्यादा होती है। अगर इस ज नफर खनस चनस पे आसान, तो जब डिमांड ज़्यादा है यहाँ से मैं उतना नहीं ले रही हूँ तो ऑब्वियसली अनीमिया हो जाएगा। या हाइपरमिसी गोडनेथ को डिस्कस कि वॉमिटिंग गसान, मोज न हेकान खेत, प्रेगनेंसी मज हाजम तो थोड़ा कम गसान, बिल्कुल बच्चे कम लगा माज, ये नेचुरल है प्रेगनेंसी में, तो उस वजह से जब इनटेक कम है ऑब्वियसली हो ही जाएगा अनीमिया। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये विज मिसकैरेज गसान तथ हेकन बाकी रीजन, क्या अनीमिया है क्या तमिक रीजन? यस, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी गोडनेथ वोन कि अनीमिया यथ वोन कि मेगलोब्लास्टिक अनीमिया छु, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी सत हेकन यम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एबनॉर्मल बेबीज और जो मिसकैरेज होते हैं देयर इज तवे छु कि प्रिकॉन्सेप्शनली अगर तुम वो बेटर छु आसान प्रिकॉन्सेप्ट, मतलब अगर एक कपल छु प्लान करा प्रेगनेंसी स्टार्ट फॉलिक एसिड बिफोर दैट, ताकि ये डेफिशिएंसी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी गछ नहीं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं होंगे, मिसकैरेज के चांसेस ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये विज कत करान सीवियर एनीमिया यथ मज तुम वो हीमोग्लोबिन लेवल कम गसान, तो ब्या गई मैटरनल मोर्टेलिटी, दोन मज क्या लिंक? मैटरनल मोर्टेलिटी कि यह तुम मे वो कि माज हीमोग्लोबिन कम, डिलीवरी विज क्वांटिटी वनान कि यीतिस यूता अगर ब्लड लॉस गो, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिलीवरी मज 500 ml तक जी नॉर्मल है। अमिस अगर जन इसमें प्रोन होता है कि अनीमिया है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, अम सात गई ब्लीडिंग ज़्यादा माज डिलीवरी विज मोर देन या सिजेरियनस मन वन 1 लीटर तम, अम सात अगर ज़्यादा गई ब्लीडिंग तो माँ को चांसेस है मोर्टेलिटी के, या मैटरनल मोर्टेलिटी, और बेबी के भी इन्फेंट मोर्टेलिटी के भी चांसेस है, या न्यूनेटल मोर्टेलिटी के भी ज़्यादा। या रीजन्स पता इन्फेक्शन गसित, प्रिटर्म डिलीवरी गई इन्फेक्शन गो, या माज इज डिप्लीटेड सोर्सेज जिसमें दो कम न्यू इन्फेंटाइल अनीमिया गसान दो, दैट इज वेरी लेस, मगर ये चांसेस होते हैं। या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी तम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एबनॉर्मल बेबी वो भी तो रीज़न हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये कत करान एनीमिया तो अगर अकिस माज एनीमिया एक्सपेक्टिंग मदर तो लेबर या पोस्ट डिलीवरी पत क्या रिस्क हेकन अमिक ऐसित? पोस्टमार्टम पीरियडस मज ड्यूरिंग लेबर वो कि ब्लीडिंग हेकि ज़्यादा गसित, अम सो पन्निस जुवस खतरा आसान तो बच्चस ते। पोस्ट डिलीवरी कि अम पत कॉमन कि सेप्सिस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्टमार्टम पीरियड में, डिलीवरी पत उस पीरियड आसान सु अल्लाह ताला रचन अगर नहीं करेक्ट इसू कर सह मोर्टेलिटी हुंद रीजन बनित माज खतर। जी तो साहब ये जन तुम कत कर कि सप्लीमेंट्स दिवान अकॉर्डिंगली क्या डेफिशिएंसी यम एनीमिया हेकि गसित, तो तथ रिकमेंडेशन ये कि डाइटरी इनटेक दोन मज कित कन हेकि बैलेंस थयित?
यूजुअली तुम अगर वो सोन डाइटरी हैबिट्स तम पुअर बह वो तुम एग्जाम्पल वन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लो जी पेशेंटस वन अनिमिक डाइटरी काउंसलिंग गसान यूजुअली पेशेंट्स क्या कंप्लेन में पेशाब गसान खराब प्रेगनेंसी में यूटीआई होने के चांसेस है देयर आर रीजन्स यम वजह से रिकरेंट दो अच्छु रूल आउट ते करुन क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाइटरी सप्लीमेंट मिल्क एग्स ये तुम वो नॉन वेज जी हम बोलते हैं कलेजी खाओ जी फ्राई करके क्रहन मज खेस दलित तम सी मगर कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विद सर्टन फूड्स लाइक मिल्क अत नुन कह तुम निवान फुल स्टमक या चाय चे तो आयरन खो मे सह थोड़ा डिफरेंशिएट कर बे प्रॉपर टाइमस पे सप्लीमेंट दुतमुत आयरन फॉलिक एसिड बे प्रोटीन सह प्रॉपर वेस मज नुन बेस्ट अत मज अत पार्ट कि करेक्शन प्रोटीन पार्ट बेस्ट कि नॉन वेज तमिस ठीक क्वांटिटी मन सह नुन नॉन वेज फॉर करेक्शन ऑफ अनीमिया ऑल्सो अलॉन्ग विद अदर दिस आयरन रिच सोर्सेज या यथ प्रोटीन रिच या फॉलिक एसिड रिच जी डॉक्टर साहब अक्सर वुचान कि कह बेमार खतर गवर्नमेंट इनिशिएट करान कह प्रोग्राम्स या हॉस्पिटल्स कह प्रोग्राम्स इनिशिएट करान ये विज कत करान एनीमिया जन अमिस प्रेगनेंसी दौरान आसान तथ खतर कम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट या हॉस्पिटल इनिशिएट करान अत खतर प्रोग्राम गवर्नमेंटन थमित यथ मज मेडिसिन्स ब्लड टेस्ट्स एंड ट्रीटमेंट रिजीम्स तिवान अनीमिया मुक्त भारत आमुत यथ मज आयरन यम मिलान गोडनेथ कि JSS के स्कीम या बाकी सुमन तथ मन टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड यमन सोरे करान अलॉन्ग विद अदर ट्रीटमेंट्स वन अनीमिया मुक्त अत मन खाली प्रेग्नेंट फीमेल ऑल फीमेल्स कम अंडर दिस यमन अगर अनीमिया फॉर करेक्शन यथ मज मे तुम वनु कि पत यथ रेत यीतन रेतन ताम अनीमिया वी ट्रीट विद दिस अत मज आयरन इन्फ्यूजन्स यम फ्री फीमेलन लगान इनफैक्ट इवन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या रिसेंटली कार्बाक्सिमोल्टोस ज्यादा जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ावान सह स्कीमन अंडर patients मिला in addition to this folic acids are provided to multivitamins are provided to females for correction of this anemia जी तो सब ये विज कत करा अवेयरनेस प्रोग्रामन हिंद अवेयरनेस प्रोग्राम कूता है कि ये एनीमिया हो खतर युजन अमिस एक्सपेक्टिंग मदर तमिक सो रिड्यूस कर बकर अवेयरनेस प्रोग्राम मे बासान सारवी खोत इम्पॉर्टेंट सह अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयरनेस प्रेग्नेंट फीमेल्सन मज न खाली अनीमिया खतर मगर तिमन बाकी चीज ते अवेयर करने खतर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवेयरनेस प्रोग्रामन मज क्या गस डायरेक्ट कम्युनिकेशन पेशेंट तो युस अवेयरनेस प्रोग्राम मॉनिटर आस करान या कि गोडनेथी मे तो अम ब्रोट ते वोन कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स इनके एनहांस करो फीमेल्स के ये तो मे वो वारिया फीमेल्स आसान बुकिंग विजिट कोर्मुत तम पत डिलीवरी विज सो आसान सीवियर अनीमिया अचुन टाइम ती मिलान बह करा अनीमिया करेक्ट बह करा डिलीवरी किन बह कर पेशेंट ट्रीट गोडनेथ बस वन अवेयरनेस प्रोग्रामन मन गोडनेथ फीमेलन वन रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स अपने नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कहीं पे करो तम पत तिमन अवेयरनेस प्रोग्रामन मन ये करुन कि डाइटरी हैबिट्स आप कौन कौन से डाइट लोगे जिससे आपको नॉट ओनली अनीमिया बाकी यम बेमारी प्रेगनेंसी रिलेटेड तिम करन तुहंज प्रेगनेंसी हार्म कह त्रेम कि तिमन एनहांस करुन यमन अवेयरनेस प्रोग्रामन मज कि आयरन इनटेक मेडिसिन प्रोवाइड करान यमन दे शुड पेशेंट्स लेते हैं आयरन टैबलेट्स बट दे डोंट टेक इट यह बैगस मज नईस विजिटस मज मे उसी आयरन निमुत मे खोवी मे थोवी पत्थर बे ये करन कि अगर आप आयरन रिच डाइट्स लेते हो उससे कोई साइड इफेक्ट आपकी प्रेगनेंसी में नहीं होता तीसरा डिवर्मिंग कि मैं वोन कि आम दवा गोडनिक 3 रेथ मोकले उसके बाद एक बार प्रेग्नेंट फीमेल को ज़रूरी है कि शी शुड गो फॉर कि तमिस पज नुन युस आम दवा हालांकि बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में फर्स्ट विजिट पे ही मैंने देखा कि यमो पेशेंटस काउंसलिंग करमच मे वो बड़ असल ABCD करित
तथ गोडनिक यमो लिखमुत आसान एल्बेंडाजोल 3 रेत पत हज खेजी ये एल्बेंडाजोल फुल आम दवा फुल पत आसान तिमो बाकी चीज ते कि ब्रेस्ट फीडिंग हज करजे कॉन्ट्रासेप्शन हज थजी मे वोनु ते कॉन्ट्रासेप्शन ते छु इम्पोर्टेंट प्रॉपर गेपिंग छु इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया ताकि डिप्लीट गसन मगर ये छु कि काउंसलिंग पेशेंट दवाई भी लेता है घर भी जाता है 1-2 दिन लेता है वहीं पे रखता है दे आर लीस्ट बॉदर्ड अनटिल इट कम्स एज अ सीवियर एनीमिया बिल्कुल तो सब यिन जन तुम वोनवो कि इम एक्सपेक्टिंग मदर यिम ये दवा प्रॉपर खेवान की तो अत मज कूता फैमिली हुंद रोल फैमिली हुंद तो वारिया इम्पोर्टेंट रोल अत मज कि तिमन थोड़ा सा मैं हस्बैंड्स का यूजुअली बोलूँगी बिल्कुल उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि छन निवान दवा ठीक आयरन किस्म वारिया आयरन वेराइटीज वो ब्या करो ट्राई या आयरन रिच डाइट्स वन को डिस्कस या यथ मज कंट्रीजन मन फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड डाइट ते आमुत फॉलिक एसिड दिवान विद डाइटी सह एनहांस कर काउंसलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम दे हैव टू काउंसिल देम कि नहीं जी ये आपके लिए ज़रूरी है यमन अम सात कैजुअल बासान मे खो न दवा फुल कह परवाह कहें परवाह इम्पॉर्टेंट कि तिहज काउंसलिंग क्योंकि मुझे लगता है घर की काउंसलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन आपको जी कोई काउंसलर आएगा आशा वर्कर आएगी या डॉक्टर साहब करते काउंसलिंग अत काउंसलिंग करें दिस इज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी क्या प्रेगनेंसी हर कह प्रेगनेंसी प्रेशस मॉडर्न ऑब्स्टेटिक वनानी हेल्दी मदर हेल्दी बेबी अगर यूता करान यूता केयर करान पत वी आर नॉट एबल टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी और वी आर नॉट एबल टू डिलीवर अ टर्म बेबी सह मे बासान अस खतर कि वो अफसोस की बात है मगर अत मज मदर एंड फैमिली के एफर्ट्स कितने हैं पुश करो इसको जस्ट हेल्प हर कि ना यह नुन मेडिसिन नुन प्रॉपर टाइमस पे डाइट क्या क्या नुन इस काउंसलिंग ऑलरेडी गम तम अकॉर्डिंग पकुन प्रॉपर स्लीप प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स जी बिल्कुल वारिया जान में वुच में कि मेन हज दिवान इन रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स जो बहुत सारी फीमेल्स बहुत आवर बट फैमिली को थोड़ा सा करना है कि अमिस आज गसन चेकअप खतर ये मे वोन गोडनेथी कि प्लीज ऑल एंटीनेटल फीमेल्स ये रिक्वेस्ट कि गोडनिकन सतन वन 15 विजिट गस करन ये 9 रेतन मज 15 विजिट्स गोडनिकन 7 रेतन ताम तुम गो 4 हफ्ते लगभग अख रेत पत तम पत पत 7 तो 8 रेत 15 डेज के बाद प्लीज जाया करो प्लीज तुम नजदीक प्राइमरी हेल्थ सेंटर तूर गो तम पत करो वीकली क्या यीजा प्रेगनेंसी पत ब्रोट कुन पकान नियर टर्म गसान कॉम्प्लिकेशंस बेबी रिलेटेड या मदर रिलेटेड दे इंक्रीज चांसेस ऑफ दैट इंक्रीज ताकि तुहन डायग्नोसिस गि ट्रीटमेंट अर्ली शुरू बिल्कुल तो सबा वुचान कह जन माज आसान कि तिम सप्लीमेंट्स निवान क्या तिम खाली घर कह खेन खेवान यम जन आयरन रिच तुम वनी डिस्कस करव यह कत हदस तान सही नहीं ये मैं तुम गोडनेथी वोन कि ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा बहुत सारी फीमेल्स के मेन हज बहज खम खेन या बहज छस खेन मेन हज अनीमिया ये आपने बहुत अच्छा पूछा कि मैक्सिमम फीमेल मैक्सिमम मैं बोलूँगी यही मगर अगर इस विचान आयरन रिजर्व फीमेल आसान मतलब जो प्रेगनेंसी एंटर कर रही है सह आमुत वचन खाली 20% जो स्टडीज है 20% ऑफ फीमेल्स हु आर प्रेगनेंट खाली 20% फीमेल्स रिक्वायर्ड आयरन रिजर्व आसान आवा तो समझ जो अनीमिया नहीं ओनली 20% 40% आमुत वचन इन रिजर्व बिचारन की इन अम सात बासान आयरन सप्लीमेंट इज नेसेसरी एंड यह जरूरी यह नुन प्रेगनेंसी मज क्या प्रेगनेंसी सो कंडीशन ये मे गोडने अत गई अनीमिया फिजियोलॉजिकल अनीमिया ही सही खून तनान ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर यूट्रसस में तम वजह से खून मतलब तुम आयरन सप्लीमेंट आप डाइट लो दैट इज गुड एडिशनल अच्छा सा डाइट लो खान पान अच्छा कर लो दैट इज गुड मगर एडिशनल यू शुड गो फॉर आयरन सप्लीमेंट्स तो सब अगर कत करो कह एक्सपेक्टिंग मदर ये जन कांबल तो अमिस कम प्रिवेंटिव मेजर्स पजन अपनावन ये मे वुच यथ रिजनस मज मीन्स तुम असल टॉपिक सूड़ू कि प्रेगनेंसी मज कांबे गन
बहुत कॉमन मैंने यहाँ पे देखा गोडनेथी छु अवेयरनेस थावन कि सिम्टम मतलब यह इग्नोर कर कशुन आ पेशेंट वन मे कशुन वो इग्नोर दैट मगर पेशेंट अगर गो पे पेशेंटस मैंने एक रूटीन रखे मैं पेशेंट से अब यही पूछती हूँ कि मा कशुन अहन थोड़ा ये कशुन मे अथ मज इमीडिएटली कशुन गो फॉर LFT लिवर फंक्शन टेस्ट स्क्रीनिंग अथ मज कुन सात लिवर फंक्शन प्रेगनेंसी मज डिरेंज गसान यथ कॉलेस्टेट्स ऑफ प्रेगनेंसी वनान तो अगर ने ट्रीट करने इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर मोर्टैलिटीज माज हुंद मारुन क्या लिवर एंजाइम्स लिवरी सह चीज खून अगर ब्लीडिंग गसान तिम क्लॉटिंग फैक्टर्स तो यह बनावान फर्दर कत बात अस जुड़े कॉलर आफरीना वलवी हुंद सवाल बोजो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आफरीना जी इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज पन सवाल पृछो मे वन यह डॉक्टर बस कि बस 8 मंथ मे प्रेगनेंसी मे रोजान UTI लेकिन बस फॉलिक एसिड हेकान खेत कहें तम से ज्यादा प्रॉब्लम ग इशू ग मुझे पेन होती है उसमें से आफरीना जी तुम ना फॉलिक एसिड हेकान खेत कि आयरन हेकान खेत आयरन तो फॉलिक एसिड तो बस हेकान कहीं दवा खे मुझे UTI रहता है मतलब आपको रिकरेंट UTI होता है हाँ हाँ मगर अगर रिकरेंट UTI गसान तथ ना तुम कर स्क्रीनिंग कि रिकरेंट UTI क्यों हो रहा है डायबिटिक वगैरह तुम कह ना बस डायबिटिक हाँ मगर अगर रिकरेंट UTI प्रेगनेंसी मन बार बार गसान अत सजेस्ट करान कि एक यूरिन कल्चर करा लो आप यूरिन कल्चर किया मैंने जो उसमें से ये आई ना मेडिसिन वो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप नहीं खा सकते हो ये भी नहीं यूरिन कल्चर युस तथ मज ई तुह कि तुह कमिक इन्फेक्शन तो सो इन्फेक्शन सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो कत सेंसिटिव हम कौन सा एंटीबायोटिक आपको दे सकते हैं ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो रिकरेंस ना हो जाए हाँ जी ठीक। लेकिन मैंने करवाया था यूरिन कल्चर लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे यही बोला कि मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं दे सकती हूँ इसमें से वो आफरीना जी स्क्रीनिंग युस तुह ना कोरमुत UTI खतर यूरिन कल्चर गोमुत तुह लैब मन कोरमुत तिमन यह स्पेसिफिक करुन कि बहस प्रेग्नेंट मे दीतो तुम सेंसिटिविटी तिमन एंटीबायोटिकन यम सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूजुअली क्या होता है इनका जो सेंसिटिविटी का होता है लैब्स का बहुत लिमिटेड होता है यम करा एज पर नॉन प्रेग्नेंट मतलब सु क्राइटेरिया अगर तुम स्पेसिफिक तिमन करो मे ग सेंसिटिविटी मिलन तथ एंटीबायोटिकस रिलेटेड युस एंटीबायोटिक बह प्रेगनेंसी मज हे डेफिनेटली वो आपको प्रोवाइड करेंगे तुम तथी गसान प्रॉब्लम कि योर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक गसान ट्रीट कह रीजन रिकरेंस इज दैट रिकरेंस रीजन ये मे प्रॉपर एंटीबायोटिक नुई तुम वन तमो सेंसिटिविटी दिज तिम एंटीबायोटिक्स हेकन बह नित कह एक्सेप्टेड प्रेगनेंसी में हमें बहुत कम रेंज रहता है जो हम ले पाते हैं मगर तुम करो अख चीज तुम करो लैब स्पेसिफाई दपुस कि मे बस प्रेग्नेंट मे दीतो तिह सेंसिटिविटी फिर अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट कर लीजिए उसी एंटीबायोटिक से इंशाल्लाह डेफिनेटली योर UTI मत प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर मैं फॉलिक एसिड या विटामिन वही तो उसी पे मैं बात कर रही हूँ आपको फॉलिक एसिड और इससे नहीं हो रही है रीजन इज समथिंग एल्स आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें हम अनफॉर्चुनेटली अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक नहीं दे पा रहे हैं आपको क्या कि मेन सेंसिटिविटी युस आम सह कम एंटीबायोटिकन सर्मच युस न बह नित तुम करनो पन रेंज ऑफ सेंसिटिविटी लैब रिक्वेस्ट कर मे दीतो ज्यादा सेंसिटिविटी बे सो एंटीबायोटिक दैट इज सेफ फॉर मी इन माई 8th month ऑफ प्रेगनेंसी इंशाल्लाह आपका UTI हाँ डोंट टेक रिकरेंट UTI एज कैजुअल थिंग। ओके थैंक यू मैम थैंक यू ओके जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब तो इस कत कर कामबल अमे क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हाँ प्रिवेंटिव मेजर्स वन अत क्या अगर तो अलार्मिंग साइन गो इचिंग हुई डॉक्टर साहब से बोलो आप जी मुझे LFT करा लेगा स्क्रीनिंग होगी कुन साथ नेरान अगर यम चीज़ आसान कि कामबे युस तुम वो प्रेगनेंसी हज कामबे उसमें खाली ये नहीं है कि जी आपके लिवर एंजाइम्स बड़े हैं जी उस वजह से इचिंग है कुन साथ अचानक नान कि तिल पितस मन कहीं तह अचानक फीमेल को कुछ बेचारी को सिम्टम नहीं होता है बस गो शुरू एक्सीडेंटली वी स्क्रीन अगर कंसी ते फीमेल इचिंग
इचिंग गई शुरू LFT छु डिरेंज इच्छा वनान ऑलवेज गो फॉर कि मे मा छु यथ मंज बे सिरोलॉजी ति करान एमिस दो प्रेग्नेंट सब फीमेल्स की सिरोलॉजी इसमें हम एडिशनल कुछ टेस्ट्स करते हैं तो बे स्पेशली करना हिपैटोबिलरी सिस्टम अल्ट्रासाउंड कन मा ऑब्स्ट्रक्टिव मा या बे मे अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट मगर ये तो कि पेशेंट क्या मे वो कशन ठीक मैं त्रो दवा क्यों वो चीज़ नहीं करनी है जब तक आपके डॉक्टर साहब बोल रहे हैं डॉक्टर साहब और जो प्रॉपर डोजेज बोल रहे हैं डॉक्टर साहब वो आपको अप्रोप्रिएट लेनी है न तो जुस प्रेगनेंसी मंस कांबे गसान ये तुन ईजी नुन की इससे जो मैंने बोला मोर्टेलिटी बे माजे योत न खतर बच्चस ते आसान खतर कि बच्चस अत मज गिद करने चांसेस बढ़ान माज हिंद शिकमस मज गो मैटरनल एज वेल एज फीटल मोर्टेलिटी प्लस मॉर्बिडिटी अत मज चांसेस आसान ज्यादा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ये विज कत करान जन एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आसान कहाँ इन्फेक्शन या अगर इस कत करो कहाँ क्रॉनिक डिजीज ये कुछ पन रोल प्ले करान अत एनीमिया ट्रिगर करनस में। हाँ जी बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि कुछ साथ आसान जैसे हम सिंपल बोलेंगे जी पेप्टिक अल्सर्स है या क्या ये मैं वन हेरिडिटरी डिजीज है आयरन या इन्फेक्शंस बहुत सारे इन्फेक्शन मज वन बह तुह कि रीजन क्या कि तुम मे इन्फेक्शनस क्या अनीमिया हाँ है इन्फेक्शंस अगर गो अत मन रेड ब्लड सेल्स यिंदे यम सित हीमोग्लोबिन यम सॉर्ट ऑफ बूझो तो हीमोग्लोबिन यह नॉर्मल लाइफ स्पैन 120 डेज मतलब ये साइकिल बनता रहता है 120 डेज हो गए डिस्ट्रॉय हो गई नई बने युंद आयरन यह रियूज गसान या बाकी चीज युंद आयरन रियूज वह अगर इन्फेक्शन गो यिंद 120 डेज बदल लाइफ साइकिल तम ब्रोठी लगा खत्म गन यपर किन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म नई RBCs बनाने नई RBCs बनाने में इसको फॉलिक एसिड भी लगेगा माज फॉलिक एसिड डिप्लीशन गसान गो सोन मेगलोब्लास्टिक अनीमिया सेटअप या क्या क्रॉनिक डिजीज तथ मज क्या गसान यिथकन जन इनहेरिटेड डिजीज स्किल सेल अनीमिया जेनेटिक वनो इनहेरिटेड डिजीज तथ मज क्या गसान RBC प्रोडक्शन बॉडी मज आसान इनक्रीज ज्यादा RBC बनान यपर किन माज तूत फॉलिक एसिड या बाकी रिसोर्सेज कहें रीजन क्या गसान डिप्लीशन एंड इट आल्सो कॉजेज अनीमिया। जी डॉक्टर साहब अक्सर वुचान कि ये एनीमिया या कह तमिक टाइप आसान कि मदर्स नेग्लेक्ट करान तो अमिक क्या क्या बुरा असरात हेकन अकिस बच्चस पे गोडनेथी कथ ये मैं तो वोन कि मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स वन हेल्दी मदर हेल्दी बेबी अगर वन मोज अनिमिक यह नेग्लेक्ट करान गोडनेथ तुम त्रो बच्चे सुंद माज पानस अम सत खतर ये मैं वोन इन्फेक्शन अम्स ब्लीडिंग ज्यादा गम पानस हॉस्पिटल स्टे चांसेस ज्यादा या मरन खतरे तह बच्चस तह प्रिटर्म डिलीवरी गई न्योनेटल केयर या खुदा रचिन कोर कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी गई मिसकैरेज गई प्रिटर्म डिलीवरी गई बेबी को इन्फेक्शन चांसेस बेबी को न्योनेटल केयर की जरूरत या बेबी तह रेयर केसेस मज बेबी तह अनीमिक चांसेस या इन्फेंटाइल बिहेवियरल्स ना चेंज हेकान बच्चन मज डॉक्टर साहब यिथकन जन तुम वोनवो अम ब्रोह कि हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा जरूरी चेक कर कत वक्त पह हीमोग्लोबिन चेक कर यस ये मैं वोन कि गोडनेथ बुकिंग विजिट अम स्क्रीनिंग गसान तथी ठीक युथी बुकिंग विजिट गई अमिस प्रेग्नेंट फीमेल अत स्क्रीन करने कि अनीमिया है अगर है तो किस कैटेगरी वाला है अगर ये कहीं वनान कि चलो जी आप एक ट्राइमेस्टर में कम से कम एक बार अनीमिया बुकिंग विजिट पे में हमने किया रूटीन इन्वेस्टिगेशंस नॉट ओनली फॉर हीमोग्लोबिन अत मज बाकी इन्वेस्टिगेशंस तो रूटीन जो हमारी एक बेस लाइन बनी होती है एंटीनेटल फीमेल्स के लिए कि ये इन्वेस्टिगेशन करनी यथ मज अनीमिया स्क्रीनिंग तह कोर अमिस यह चेक पत अमिस दुतुस फॉलिक एसिड या इसका फर्स्ट जो बुकिंग विजिट है वो किस ट्राइमेस्टर में है गोडनिकन 3 रेतन क्या गैस्ट्रिक इरिटेशन या बाकी चीज गोडनिकन 3 रेतन वन फॉलिक एसिड क्या यह जरूरी पत कुस ट्राइमेस्टर अमिस अकॉर्डिंगली तम हिसाब करो अमिस ट्रीटमेंट वह अगर
अमिस छु सीवियर अनीमिया डाइटरी सप्लीमेंट करेंगे अम पत अमिस वनुन अस कोर डाइटरी सप्लीमेंट प्लस ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया कोर 15 डेज के बाद इसको हम बोलेंगे जी आप फिर से एक बार, इफ इट इज सीवियर अनीमिया 15 डेज के बाद जी हम आपका फिर से एक चेक करेंगे कि लेवल ठीक हुई है कि नहीं। अगर नॉर्मल फीमेल है अमिस काउंसलिंग करें कि कम से कम बुकिंग पे तो आपने किया, लेकिन हर ट्राइमेस्टर में एक बार जी आप अपनी स्क्रीनिंग करा लो। ट्राइमेस्टर 3 रेतन गो कम से कम मिनिमल अकिस प्रेग्नेंट फीमेल कम से कम अगर हर ट्राइमेस्टर्स बन 3 to 4 लट गम हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर, मगर अम पत्त डिपेंड करान हेकि बनित तुहुंद युस तुम डॉक्टर साहब योर तुम गसान चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कहाँ जाते हो, उसमें भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब बस बास कि ना अनिमिक सो यह जरूरी कि सह थे अकिस ट्राइमेस्टरस मज अकी लट, मे बी वो आपको रिपीट कराएगा उससे पहले भी तमिस बासन तुस तुम वनु अत साइंस वनान पेशेंट में सिम्टम हेत जो हम क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं दैट इज साइन। पेशेंटस बासो कि पेशेंट नहीं जी मुझे अनिमिक लग रहा है, डॉक्टर साहब हेकि तुम अमे अलाव थवित स्क्रीनिंग्स कि यम टेस्ट अन मे कर नॉट ओनली हीमोग्लोबिन यस ऑलरेडी कोर अगर गो कि नहीं जी अनीमिया है सो कि फर्दर इवेलुएशन तमें अलाव करने। जी डॉक्टर साहब ये वो एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से फॉलिक एसिड या विटामिन B12 तो मगर ज्यादा तौर पर वुचान कि आयरन डेफिशिएंसी गसान, मगर ये इन त्रोनवनी हज कत करो ज्यादा खतर कम अकिस माजे पे तो अकिस बच्चस ते तीनों का है सेम ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर हम मिलाएंगे तो यूजुअली तीनों से खतरा ऑलमोस्ट तीनों के सेम इफेक्ट्स है कि मैटरनल मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी प्रीटर्म फीटल ग्रोथ माज हिंद शिकमस मजी हे कि बच्चे कमजोर बनित प्रीटर्म डिलीवरी हे कि सेप्सिस हे कि वेट पुट पट वन त्रोनवनी खतर त्रोनवनी हुंद केयर करुन नॉट ओनली कि मदर नुन आयरन मदर नुन आयरन त फॉलिक एसिड त प्रोटीन त B12 त बिल्कुल। डॉक्टर साहब वो अक्सर बेमार सह मिसकनसेप्शंस मिथ्स ये एनीमिया हज कत कर क्या मिसकनसेप्शंस मिथ्स रोजान। जो मैंने पहले ही बोला कि पेशेंट वनान कि महज बहस खवान जब हम डाइटरी काउंसलिंग करते हैं कि जी आयरन रिच डाइट लो तो हमेशा मेरे मुंह से पहले इनका हाक पालक खेज दुध चीज नहज मे दुध सत कब्ज गसान मे हाक पालक खे मे गई यूरिन इन्फेक्शन मे खे फॉलिक एसिड जो हमारी अभी एक बेचारी ये थी कि कॉलर थी कि मैं आयरन और फॉलिक एसिड लेती हूँ तो मुझे नहीं है कि कुछ नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स दैट कॉजेज UTI। ये मैं वो प्रेगनेंसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इसमें बेचारी फीमेल को किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने का कम ताकत रीजन बे या मोन सो इन्फेक्शन प्रॉपरली ट्रीट गोमुत क्या या मे प्रॉपरली दवा निमुत क्या, मगर अस क्या नहज आयरन मे गो अम यूरिन मे करने म्यादस दाग अम मे बचे अम लगा, हालांकि प्रेगनेंसी में नॉर्मल है एपेटाइट रिड्यूस होता है इट इज़ तवे तुम यूजुअली अगर प्रेग्नेंट फीमेल की हम कोई सिजेरियन होता है अच्छा रोत रूज फाक अच्छा पता कि सुबह क्योंकि प्रेगनेंसी में गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिलेड होती है अच्छा कम तम पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स गसान बच्चे लगा नॉर्मल इस प्रेगनेंसी मज नॉर्मल चीज तम वजह से यह कत एट्रीब्यूट करान मे खे मे पालक यूरिन गो खराब मे चोमे दोद मे गो ये मे खे मे आयरन मे गई यूरिन खराब मे नी फॉलिक एसिड मे खे प्रोटीन मे गई कब्ज। लास्ट पर क्या मैसेज रोज तुहंज? मेरी मैसेज अपनी सब प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए ये है कि अपना अच्छा केयर करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फैसिलिटीज़ बहुत गवर्नमेंट ने दी है रिगार्डिंग एंटीनेटल केयर। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बट फॉलो दैट प्लेस सो प्लेस फॉलो कर तो ये कंफर्टेबल बे पन्न प्रेगनेंसी हुंद असल पे ध्यान था। जी डॉक्टर साहबा बहरहाल प्रोग्राम वक्त सपदो अन तुहद सठा सठा शुक्रिया योर तशरीफ अन्न बापत यीचा रच जानकारी अस सान नाज़रीन ताम वातनावन बापत। नाज़रीन तुहद ते सठा सठा शुक्रिया वनुक ताम सोन प्रोग्राम वुचन बापत तो प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत। इंशाअल्लाह नईस प्रोग्रामस मज गई तुह सत बे मुलाकात तो ताम थयो पन्ने सेहतुक ख्याल तुई तेस खुदायस हवाले।